आबिद इब्ने मोइन। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो मेरे तीन कुछ सवाल है इल्हाद के ताल्लुक से। अच्छा, तो पिछले साल आपने एक डिबेट की थी ओवैस इकबाल के साथ में, तो वो डिबेट से मैं काफ़ी इंस्पायर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैंने भी अपनी कुछ रिसर्च शुरू कर दी, स्टडी शुरू कर दी, मैं ऐसा बोलूँगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखे एथिज़्म के मौज़ू पर, और उसके डिबेट्स वगैरह भी बहुत देखे। अच्छा, पिछले कुछ हफ्ते पहले मेरी एक पैसिव एथिस्ट से एक माइल्ड डिबेट हो गई। डिबेट भी नहीं बोलूँगा, एक छोटी-सी आर्गुमेंट चल रही यार, थी। बहुत जबरदस्त फील्डिंग लगाई आपने, एक पैसिव एथिस्ट से माइल्ड डिबेट। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मतलब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहूँगा क्योंकि वो मेरा बॉस है। तो अच्छा, ठीक ओह! फिर ठीक है। हाँ, सही तो है। इसलिए। अच्छा, तो जो डिबेट चल रही थी वो वैसे शुरू तो किसी और टॉपिक से हुई थी, बट आगे बढ़ते-बढ़ते कहीं और चली गई। हाँ, लेकिन फिर आर्गुमेंट्स एक्सचेंज हुए। अच्छा, तो आपने अच्छा, जो भी डिबेट्स आपने देखी उसमें मैं कुछ-कुछ चीज़ें समझा हूँ। तो उसमें एक आर्गुमेंट है खुदा के वजूद के से ताल्लुक। जैसे अगर दुनिया की बहुत बड़ी तादाद खुदा का तसव्वुर करती है या कर सकती है, तो इट इज़ बेसिकली यू नो इट प्रूव्स और इट्स एन आर्गुमेंट दैट गॉड एक्सिस्ट्स। अच्छा, बहुत तो बड़ी इसका हर फर्द। हाँ, तो अच्छा, तो इसका फिर उसने काउंटर आर्गुमेंट दिया मुझे कि युवल नोआ हरारी की एक किताब है अबे सेपियंस। शाबाश। जी, जी। हाँ, तो ये उसमें मुरीदों का कुरान चल रहा है आजकल। हाँ, आपके बॉस को पूछिएगा, आप उनको फिक्शन पढ़ने का बड़ा शौक है शायद, जी, क्योंकि वो तो फिक्शन है। मुल्हिदों का कलाम इलाही है ये। जी, जी। हाँ जी, तो फिर तो क्या कहा उस किताब में, क्या लिखा है? तो उस किताब में बेसिकली ये लिखा है कि जब दुनिया का आगाज हुआ था, पुराने लोग जो इवॉल्व हुए थे, फिर उन्होंने एक इमेजिनरी ऑर्डर बनाया। तो बेसिकली वो राइटर के हिसाब से और अपेरेंटली मेरे बॉस के हिसाब से भी, कि ये जो पूरा निज़ाम है या ये जो मज़हब है, ये जो दीन है, ये सारे रिलीजन है, ये बेसिकली एक इमेजिन ऑर्डर है टू सेट अप मॉरल इन द सोसाइटी एंड व्हाट नॉट। तो इसके ऊपर मेरा कोई अच्छा, फिर मैं ब्लैंक हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि ये आर्गुमेंट के इसको काउंटर कर दिया तो मुझे नहीं पता था कि क्या ये जवाब तो है। कोई बात ही नहीं हुई है। आपको ब्लैंक यहाँ तो उसको ब्लैंक करना था। उसकी वजह ये है, मुझे एक हाँ, बात बताएं कि क्या ये सिर्फ मफरूज़े नहीं है। पहला मफरूज़ा कि जब हम इवॉल्व हुए तो गोया कि आप ये हाँ, मान के चल रहे हैं कि हम इवॉल्व हुए, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दुनिया ने, लोगों ने एक ऑर्डर कायम करने के लिए मजहब गढ़ लिए, ठीक है। हाँ, अब इसकी क्या दलील है? इसकी कोई दलील नहीं है। ये उसका खालिस एक मफरूजा है कि लोगों ने सोसाइटी में ऑर्डर कायम करने के लिए मजहब गढ़ लिए। तो मैं कहता हूं फिर एक ही मजहब गढ़ते ना सारे। इतने सारे मजहब क्यों गढ़ लिए? ऑर्डर तो तब भी कायम नहीं हुआ। अच्छा, मुफ्ती साहब ये गौर करें ना कि मजहब घड़ लिए गए, उसके लिए इन्होंने ये कहानी गढ़ी। हाँ, ये कहानी भी तो गढ़ी हुई है ना, पूरी किताब गढ़ी हुई है वो। भाई आबिद भाई, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ये जो जी, बातें हैं ना सारी, इस तरह मुफ्ती साहब ने कहा, ये सारी बातें घड़ी हुई हैं, ये एजम्पशंस हैं। वैसे तो जी, जी, एंथ्रोपोलॉजी का एक सब्जेक्ट है ये पूरा, हम्म, लेकिन वो जो नोआ हरारी की जो किताब है ना, वो पूरी हम्म, एजम्पशंस की बेस पर है। और जी, जो माशाल्लाह मुफ्ती साहब की जो डिबेट थी ना अवैस इकबाल ओवैस से, इकबाल के साथ, उसने हाँ। जो एरो ऑफ टाइम किताब लिखी है, उसका कंटेंट भी अगर आप देखेंगे तो उसने शायद, वो हो सकता है चैट जीपीटी से उसने शफल करवा लिए अल्फाज, वो सारा टेबल ऑफ कंटेंट वही वाला है कमबख्त का। जी, जी, अच्छा। अच्छा, तो फिर डिबेट थोड़ी आगे चली और उसमें कुछ और आर्ग्यूमेंट्स भी आए। तो एक आर्ग्यूमेंट था कि व्हाई डिड गॉड क्रिएट ह्यूमन विथ फ्री विल? तो खैर मैंने उसका जवाब एक तरीके से दिया, बट फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आया कि व्हाई नॉट क्रिएट विथ ओनली द गुड इन ह्यूमन बीइंग? ठीक। तो अगर मसलन हम ये कहें कि भाई गॉड को चाहिए था कि ह्यूमन को सिर्फ गुड के साथ, ईवल के साथ नहीं, सिर्फ गुड के साथ वो क्रिएट करता,
तो फिर फ्री विल तो ना होती। हाँ, तो फ्री विल ना होना ज्यादा बेहतर है कि फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है? अच्छा अगर मुझसे पूछेगी तो मैं तो बोलूंगा फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है। नहीं, उससे भी पूछे, ये सवाल अच्छा, उससे भी पूछे कि भाई फ्री जी। विल होना ना होना, दो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर है? अगर ठीक है। कॉमन सेंस है तो आदमी ये हाँ, कहेगा कि हाँ जी फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है, मुझे आजाद, हमें ह्यूमनिज्म पूरी क्या चीज है, ह्यूमनिज्म ये है कि मैं मुकम्मल फ्री हूं। भाई एथीस्ट का तो सारी फिलॉसफी फ्रीडम के ऊपर खड़ी हुई है, फ्रीडम भी किससे? गॉड से। क्यों? इसलिए कि फ्री विल को वो ज्यादा बेहतर समझते हैं, फ्री होने को ज्यादा बेहतर समझते हैं। झूठ बोलने को आपको जरूर कह दें कि नहीं हमें तो वो दूसरा वाला ऑप्शन पसंद है, लेकिन उनकी पूरी फिलॉसफी इसी फ्रीडम के ऊपर है। ठीक तो है। उसके नजदीक भी फ्री विल होना ज्यादा बेहतर है, और हमारे नजदीक भी। तो जो चीज बेहतर है खुदा ने उसका इंतखाब किया हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो एक और सवाल है। किसी भी एथिस्ट को हम ये कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या इसके ऊपर कैसे आर्गुमेंट कर सकते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? क्योंकि जब ये आर्गुमेंट मैंने दिया था तो खैर उनका तो कुछ खास पर्पस सामने नहीं आया, बट वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? नहीं, बात ये नहीं है कि हम कैसे एक्सप्लेन करें, अच्छा, हम कोई भी पर्पस एक्सप्लेन करेंगे, हम सब के सब, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी मजहब हो, है ना, उसके नजदीक लाइफ का एक पर्पस है भाई। हम सारे मजहब वाले इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। हम चाहे आपस में एक दूसरे को कहें कि नहीं ये पर्पस नहीं वो पर्पस है पर्पस। ये सवाल मुल्हिद से होना चाहिए कि आप लाइफ को डिफाइन कैसे करेंगे। जब लाइफ की हर चीज का पर्पस है तो लाइफ का पर्पस क्या है, ये सवाल तो आप उससे करें। ये मजहब से सवाल किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर मजहब ने पर्पस बयान किया है। अब हम उस पर्पस को जस्टिफाई करेंगे उस वक्त जबकि सामने वाला ये कह दे कि पर्पस लेस होना ये ज्यादा रैशनल है। अब हम बात करेंगे, आप उससे ये सवाल करें कि लाइफ की हर चीज का पर्पस है तो लाइफ का पर्पस क्यों नहीं है? सिंपल सा सवाल। अच्छा ये सवाल मैंने किया था वैसे उसके के पर्पस क्या है, उसका जवाब मुझे ये मिला था कि जीना बस, जॉब करना, यानी फैमिली लाइफ के का साथ। पर्पस, एक मिनट, लाइफ का पर्पस जीना, इसको इंग्लिश में कर दें, लाइफ का पर्पस लाइफ, मजा नहीं लाइफ, है ना? ये कैसा पर्पस हुआ भाई? सफर का पर्पस सफर, खाने का पर्पस खाना, पहनने का पर्पस पहनना, फिर तो ये अप्लाई करते जाए हर जगह। और भी आगे तक जाएंगे तो जी जी, खतरे की जगह में चले जाएंगे। अबू शाकिर कह के गए थे ना सैर सपाटे, ये वहीं से आया था, सैर सपाटे कर। जी चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें ठीक, ओके।